एक बार एक गांव में दो किसान रहते थे और दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास एक एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें वो खेती करके अपना घर परिवार चलाते थे। दोनों किसानों की कुछ समय बाद एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो जाती है और यमराज उनको भगवान के पास लेकर जाता है और भगवान उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हें दूसरा जीवन कैसा चाहिए और इस जीवन में तुम्हारी क्या कमी रह गई थी। तो एक किसान को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में बोला कि प्रभु, आप ये पूछ रहे हो कि इस जीवन में क्या कमी रह गई। आप ये बताओ कि आपने इस जीवन में दिया ही क्या था। इतना बेकार जीवन दिया, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जिसमें पूरे दिन गधों की तरह काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था, जिसमें आधा तो घर परिवार चलाने में चले जाते थे और आधे कोई और ले जाता था। ना ढंग से कपड़े पहनते थे और ना ढंग से पेट भरता था। अब अगली बार अगला जीवन मुझे ऐसा देना जिसमें मुझे किसी को पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े और चारों साइड से मेरे पास पैसे ही पैसे आए। तो भगवान कहता ठीक है। फिर दूसरे किसान से पूछता है कि बताओ तुम्हारे जीवन में क्या कमी रह गई थी। तो दूसरा किसान कहता है कि भगवान, आपकी कृपा बनी रही, मुझे और मेरे बच्चों को आपने कभी भूखा नहीं सोने दिया, तन ढकने के लिए कपड़े दिए और पेट भरने के लिए खाना दिया। बस मुझे पूरे जीवन में एक ही बात की कमी महसूस होती रही, जब भी कोई मेरे दरवाजे पर ज़रूरतमंद व्यक्ति आता था तो उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता था, वो खाली हाथ जाता था। जब भी आप मुझे अगला जीवन दो, मुझे ऐसा जीवन देना जब भी कोई ज़रूरतमंद मेरे दरवाजे पर आता है वो कभी खाली हाथ लौट कर ना जाए। तो भगवान दोनों से कहता ठीक है और दोनों को उसी गांव में एक ही दिन एक समय पर जन्म देकर भेज देता है। आप जानते हो वो दोनों क्या बने। जिस किसान ने कहा था कि भगवान मुझे ऐसा जीवन देना कि जिससे मुझे किसी को पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, चारों तरफ से मेरे पास पैसे पैसे आए, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। चारों तरफ से लोग आते थे और उसको पैसे देके जाते थे भीख में। और जिस किसान ने कहा था कि भगवान मुझे ऐसा जीवन देना जब भी कोई ज़रूरतमंद मेरे दरवाजे पर आता है वो कभी खाली हाथ लौट कर न जाए, पता है वो क्या बना? वो बना उस गांव का सबसे बड़ा अमीर सेठ। इस कहानी से आपको सीख तो मिल गई होगी कि जिन जीवन में जो भी मिला है सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करना और जिसकी कमी रह गई, जो आपके पास नहीं है, उसकी शिकायत कभी मत करना। और जब भी आप ऊपर वाले से प्रार्थना करते हो तो सबसे पहले उसे एक ही बात बोलना कि भगवान, मेरा हाथ हमेशा देने ऐसे करना, कभी ऐसे नहीं करना। हमेशा मेरी गिनती देने वालों में करना, लेने वालों में नहीं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना आपको स्टोरी कैसी लगी।